मेरठ की ललिता गौतम मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताया और भरोसा दिलाया कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने जांच में अगर किसी तरह की लापरवाही पाई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक मुख्यमंत्री आवास देने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि परिवार का आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और सरकार की दूसरी सभी पात्र योजनाओं का लाभ भी जल्द से जल्द दिलाया जाए। तो ललिता गौतम के परिजनों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस पूरे मामले में कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया है कि कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। पिता और चाचा को एक मुख्यमंत्री आवास जो है वो भी देने के लिए ऐलान कर दिया है। तमाम जो सरकारी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं उनका लाभ भी पीड़ित परिवार को मिले, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो अब पीड़ित परिवार को जो है 5 लाख रुपए की राहत राशि दी गई है। साथ ही एक मुख्यमंत्री आवास जो है वो दिया गया है और इसी के साथ यहाँ पर जो सरकारी तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ भी जो है वो दिया जाएगा परिवार को। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, पूरे मामले में क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री ने परिवार से मुलाकात की है और राहत भी परिवार को दी है और साथ ही साथ आश्वासन भी दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी देखिए, इस मामले में कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है और पीएसी में जो मुख्य आरोपी अंकुश था जो गिरफ्तार हुआ था, उसका एक भाई जो पीएसी में था वो अब साक्ष्य मिटाने के आरोप थे उसके ऊपर और मामले को लगातार वो दबाने की कोशिश में था। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसी तरह इस मामले को लेकर जो धरना हो रहा था कलेक्ट्रेट में, उसमें 17 लोग एफआईआर हुई थी। उसमें भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उन आरोपियों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, यानी जो घटना को लेकर धरना दे रहे थे उन पर जो एफआईआर है उस पर भी पुलिस फिर से विवेचना करेगी, उसकी जांच करेगी और जो भी दोषी नहीं होंगे उन्हें छोड़ा जाएगा। इसके अलावा परिवार को अपने स्तर से पूरी राहत देने का उन्होंने ऐलान किया। सहायता राशि के अलावा और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए कहा, यानी सरकारी आवास, आयुष्मान कार्ड। जो पीड़ित परिवार को लेकर के लोग गाजियाबाद में आए थे क्योंकि मुख्यमंत्री कल गाजियाबाद रुके हुए थे, तो वहीं उनकी पीड़ित परिवार से मुलाकात कराई गई है। अधिकारियों को भी लाया गया था वहां से और मेरठ के अफसर भी आए थे और पूरे प्रकरण की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। क्योंकि मेरठ में मामला लगातार बड़ा हो रहा था, राजनीतिक तूल पकड़ रहा था, इसे लेकर के तो मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद से ये मामला शांत होने की उम्मीद है और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। बिल्कुल राजीव जी, और सहायता जो है वो परिवार को कर दी गई है, तो क्या परिवार से कोई बातचीत हो पाई है? परिवार क्या अब संतुष्ट है? सरकार जिस तरीके से साथ पीड़ित परिवार का दे रही है, जो कार्रवाई की जा रही है, क्या उससे परिवार संतुष्ट नजर आया अब? जी, फिलहाल परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद से परिवार को उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा। जो ललिता स्कूल में पढ़ने गई थी और उसकी लाश बरामद हुई थी बाद में, और फिर परिवार वालों के तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में मुख्य आरोपी मदद करने वाले पीएसी के सिपाही जो उसका भाई था उसको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर के जो आंदोलन हुआ, जो कलेक्ट्रेट में धरना हुआ, उसमें लोग जो शामिल हुए थे उन पर एफआईआर हुई थी। उस प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर के काफी आक्रोश था लोगों में वहाँ और कहा गया था कि पीड़ित परिवारों को ही न्याय नहीं मिल रहा है और उन पर उनके लिए लड़ने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद परिवार ने संतोष व्यक्त किया है और जो भी आश्वासन मुख्यमंत्री के स्तर से दिया गया है उस पर भी उन्होंने संतोष जताया है और जो सहायता राशि देने का उन्होंने ऐलान किया है वो प्रशासन के अधिकारी उनके मेरठ पहुंचने से पहले तक माना जा रहा है उनकी सहायता राशि वहां पहुंचा दी जाएगी। और काफी प्रयास करके जो अधिकारियों के द्वारा और मेरठ के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जनप्रतिनिधियों की ओर से परिवार को मनाया गया था, उन्हें तैयार किया गया था और गाजियाबाद में मुख्यमंत्री से लाकर के उन्हें मिलवाया गया है। ठीक है राजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरें हैं उन पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे।